कह रहा तुझे मैंने छोड़ रखा, तुझे भी मारूंगा, बोल रहा है कि तुझे भी मारूंगा, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी करतूत आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद आप लानतें भेजेंगे, सिर्फ लानतें। आप लगातार कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन कभी आरोप नहीं लगा पाएंगे कि देश के अलग अलग हिस्से को कैसे आसानी से लुटाया जा रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा खुलकर सामने आ गया है। एक ऐसा मामला खुलकर आया जिसके बाद बीजेपी के नेता अगर मुंह छिपाते फिरे तो बड़ी बात नहीं है। यह मसला अगर अदालत नहीं पहुंचता तो यकीन मानकर चलिए एक पूरा का पूरा इलाका खाली करना पड़ता लोगों को, और उस इलाके पर प्राइवेट कंपनी का कब्जा हो जाता। अब आप सोचिए उस कंपनी से कितने की उगाही बतौर चंदे के तौर पर बीजेपी ने कर ली होगी। लेकिन आज सबके बीच आपको यह भी बताऊंगा कि कहां का यह मसला है और कौन वो उद्योगपति है जिसके सामने एक टांग पर खड़ी नजर आई बीजेपी की सरकार। वहीं आज आपको दिखाने जा रहा हूं राहुल गांधी का जो ये पूरा वोट अधिकार यात्रा है कहां तक पहुंची, भीड़ वाकई जमा हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब वाली पोल तो खुली गई कि फ्लॉप महाफ्लॉप रैली आयोजित की गई, भाड़े पर बुलाने पड़े, जबरदस्ती धमकी देकर बुलानी पड़ी थी भीड़। लेकिन राहुल गांधी के रैली में क्या कुछ हो रहा है वो आज आपको दिखाऊंगा। एक लड़के ने कैसे नरेंद्र मोदी साहब की रैली के बीच में आकर सवाल पूछ लिया, हर कोई हक्का बक्का रह गया, और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं वो भी देखते चलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। पहले एक खबर निकल कर आई थी कि गुवाहाटी से एक खबर है, अडानी के एरो प्रोपोलिस प्रोजेक्ट पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, गुवाहाटी एयरपोर्ट के पास 1000 से ज़्यादा परिवारों का विस्थापन का खतरा। ये इसमें बताया गया है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अडानी समूह से जुड़े एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के लिए असम की सरकार ने लगभग 1000 परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजा है। आजरा, कराला और मिर्जापुर क्षेत्रों में लगभग 410 बीघा जमीन अधिकृत की जा रही है, जिससे पुश्तैनी जमीन खोने को लेकर लोगों में गहरी चिंता और गुस्सा है, लेकिन फर्क पड़ता है किसी को नहीं। असम में बुलडोजर से तोड़े गए घर, 1400 से ज्यादा परिवार विस्थापित, बनेगा अडानी का पावर प्लांट। ये तमाम काम कैसे असम, गुवाहाटी वगैरह अलग अलग जगह हो रहा है, जरा समझिए। अब देखिए ये पूरा मसला कोर्ट में चल रहा होता है और कोर्ट जो जज साहब है वो भी हैरान रह जाते हैं। What company? Mahabir Cement. Cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, a lot, 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's. We know how barren is NC is. तो ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि असम की भाजपा सरकार ने अडानी को सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए 3000 बीघा 80 मिलियन वर्ग फुट जमीन दे दी है। कहते ना ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके अधिकार, आपके कोई अधिकार नहीं है आपका। ये एक ऐसी सरकार है जो किसी के अधिकारों को नहीं मानती। इलेक्शन कमीशन देखा कहां बैठा है, आपने देखा कि बीजेपी की प्रवक्ता जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन गई, ये बताए ना बातें आपको मालूम होगा बीजेपी का नेता रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया। ये हमारे देश के स्थितियों के साथ खिलवाड़ करती है बीजेपी सरकार में आकर। अब आप सोचिए अडानी को लगातार जमीनें बेची जा रही, मुझे लग रहा है दान में दी जा रही है, रखो तुमने इतना मदद की और रखो टाइम। जज साहब भी हैरान रह गए, पूरा एक जिला थमा दिया अडानी को एक जिला। अब आगे जाकर कोई पता नहीं, कोई पूरा सूबा ही दे दिया जाए। अभी तक तो पोर्ट दिया जा रहा था किराए के नाम पर, फिर एयरपोर्ट दिया जा रहा था किराए के नाम पर, ये अडानी के नाम कर दिया जाए देश तो बड़ी बात नहीं है। यही इस व्यक्ति की मानसिकता है, समझ लेना। यहां तक कि ये सुनकर हाईकोर्ट के जज भी हैरान रह गए, कहते हैं क्या ये मजाक है, क्या आप पूरा जिला दे रहे हैं? अब आप सोचिए, हर कोई हैरान है इस बात को लेकर। कृष्णकांत भी यही लिखते हैं, असम की भाजपा सरकार ने नरेंद्र मोदी के प्रिय अडानी को 3000 बीघा जमीन दे दी। जब ये मसला कोर्ट में उठा तो जज साहब सदमे में आ गए, ये क्या मजाक चल रहा है, वो भी हैरान रह गए थे। अब आइए ये बेचारे हमारे नरेंद्र मोदी साहब एक पूरा भाषण देने की तो आदत आप जानते ही हैं, मन की बात है, तन की बात, तो पता नहीं किस की बात कर लेते हैं ये। तो इन्होंने एक और जगह भी बयान दे रहे, तब उन्होंने वही आया अनिल मुखिया नाम का व्यक्ति, उसने फिर से कहा कि 15 अगस्त को मैंने एक सवाल पूछा था जिसका आपने जवाब नहीं दिया, आज मेरे पास 100 MB डेटा बचा है, क्या आप वोट चोरी करके PM बने हो, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए।
ये एक दिन पहले 15 अगस्त को भी इसी तरह की गतिविधि हुई थी। 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से ज़बरदस्ती का इतिहास नरेंद्र मोदी साहब 103 मिनट बोलकर रच रहे थे, तो उस समय भी लिखा अनिल मुखिया ने, मोदी जी मेरे पास सिर्फ 50 MB बचा है, कम पॉइंट पर आइए और ये बताइए क्या वाकई आप PM वोट चोरी करके बने हैं। अब आइए वोट चोरी को उधर सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो लुटेंस भी रही खबर है, वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। भारी तादाद में लोग जुटे हैं। एक और वीडियो देखिए। औरंगाबाद में पहुंच गए। औरंगाबाद में वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी पहुंचे और अब देखिए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर कहां से, जरा देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक कमरा में 1000 वोट श्रीनिवास तिवारी के राज्य में, एक कमरा में 1000 वोट मनगमा में निकले थे 1100 वोट। अब ये कृष्णकांत ने क्या है, उन्होंने कहा रीवा में हुई वोटों की धांधली, एक कमरे में 1000 वोट 1100 वोट निकले। ये जनार्दन मिश्रा हैं, बीजेपी के सांसद हैं। भाजपाई खुद ही भाजपा और चुनाव चोरी आयोग की पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई देख लो। ये मैंने कहा ना पहले, अनुराग ठाकुर ने पोल खोल दी और उनको हलफनामे का कोई मतलब नहीं। मैं तो हंसता हूँ आज किस स्थिति में अपने आप को ज्ञानेश कुमार ने फंसा लिया और बीजेपी सबसे ज़्यादा फंसी, वो समझ नहीं पा रही कि इलेक्शन कमीशन को मैं फंसाऊँ, बचाऊँ, खुद को बचाऊँ। मैं खुद को बचाऊं तो इलेक्शन कमीशन फंसेगा और इलेक्शन कमीशन को बचाने निकले तो हम फंस जाएंगे। अभी बीजेपी के नेता सांसद समझ नहीं पा रहे कि हम आरोप ये लगाएं कि ये जो विपक्ष के नेता बड़े बड़े जो चुनाव जीते, राहुल गांधी वगैरह, ये फर्जी वोटों से जीते। अगर ऐसा आरोप लगाएंगे तो इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा और इलेक्शन कमीशन को बचाने निकलते हम, बचाने निकलेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। तो सब तरफ से परेशान है। आइए अगली खबर देखिए। इसी में यहाँ क्या हो रहा है, एक और नेताजी पिट गए। नेताजी की बड़ी स्वागत समारोह। ये मुझे भी धमकी दे रहा, कह रहा तुझे मैंने छोड़ रखा, तुझे भी मारूंगा, बोल रहा है कि तुझे भी मारूंगा। ठीक है, ये अपने आप को बहुत बड़ा। दरअसल खबर निकली है पीलीभीत से। भाजपा के नेता हैं धर्मेंद्र लोधी को घेर कर मारा पीटा। भीड़ ने बीजेपी नेता सहित भाई को लहलुहान किया। मुकदमे की रंजिश को लेकर जानलेवा हमला हुआ। CSC जिला अस्पताल में भर्ती भाजपा नेता। गांव पहुंचते 20 से 25 दबंगों ने गंभीर हमला कर दिया। यहाँ पर इनको कूट दिया गया। इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदारों को पीटा गया था रायबरेली में। अब यहाँ इनकी कुटाई हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इनका तो आपको मैंने खबर दिखाई थी। बीजेपी कार्यालय में तिरंगा झंडा विवाद था, पत्रकारों को धमकाने पर उतर आई। न्यूज़ 24 खबर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बीजेपी कार्यालय पर तिरंगे के ऊपर पार्टी का झंडा लगा दिया गया। जब पत्रकार इसे कवर करने पहुंचे तो पूर्व पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष की छवि लाल पटेल ने धमकी दी। बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम ने घटना पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन करेंगे कब? हो तो गया ना कांड। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।